दरअसल ये विदेशी पत्रकार एकदम मनबड़ और बदतमीज हो गए हैं। उन्हें पता ही नहीं कि मोदी जी से कैसे सवाल पूछना है और उन्हें कैसे सवाल पसंद है। देखिए जरा। हम सब प्लास्टिक की कुर्सी या स्टूल पर बैठते ही बैठते हैं, लेकिन आपने सोचा है कभी कि प्लास्टिक की कुर्सी या स्टूल में एक छोटा सा छेद क्यों बना रहता है ना राष्ट्रीय सुरक्षा वाला सवाल और शो, छेद क्यों होता है? नहीं समझ में आया तो ये वाला देख लीजिए। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? जी हाँ, मेलोडी 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 गजब का टंग ट्विस्टर है भाई। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। जी हाँ, हमसे हो नहीं पाएगा। इस लेबल के टंग ट्विस्टर के लिए जुबान पर चाटुकारिता की विशेष धार मारनी होती है। इसे चित्रा जी ही बेहतर कर सकती हैं। पीएम मोदी ने मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट कर दी। ये मेलोडी मोमेंट्स भी मेलोनी ने मेलोडी हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर शानदार तरीके से शेयर किया। शानदार, अद्भुत, अलौकिक, और यही चॉकलेटी कूटनीति हमारे गोदी मीडिया के प्राइम टाइम की सबसे बड़ी राष्ट्रीय खबर भी थी। आज मैं अपने साथ मेलोडी टॉफी का ये पैकेट लेकर आया हूं, जिसकी इस समय पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। बड़ी खबर आपको बता देता हूं, प्रधानमंत्री का मेलोडी वाला वीडियो ने नया रिकॉर्ड बनाया है। कुछ ही घंटे में 100 मिलियन व्यूज के पार हुआ है। इटली के रोम में जब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी का एक पैकेट गिफ्ट के रूप में दिया, तब कूटनीति की दुनिया में एक नए ट्रेंड की शुरुआत हुई। मोदी ने मेलोनी को टॉफी क्या दे दी, राहुल का पारा आसमान पर चढ़ गया। वो यहाँ इतनी गर्मी में पड़े हैं और वहाँ मोदी मेलोनी के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। जाहिर है मेलोनी के साथ मोदी की तस्वीरें देखकर राहुल को मिर्ची तो लगी होगी कि प्रधानमंत्री जी जब आप भारत पहुंचेंगे तो सबसे पहले मेलोडी का एक पैकेट विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को भी भिजवा दीजिए, क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी को तो आपने उपहार दिया, लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी को भी मेलोडी की और इस मीठी टॉफी की बहुत जरूरत है। 2 हफ्ते में 4 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई। भारत सरकार इंटरनेट पर बनी कॉकरोच जनता पार्टी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर उसे बैन करने में व्यस्त है। इंडिया आऊंगा ना तिहाड़ जेल से, एयरपोर्ट से तिहाड़ जेल लेकर जाएंगे मुझे। इन सब का एकमात्र इलाज मेलोडी है, मगर ये विदेशी मीडिया वाले ठहरे जाहिल। इन्हें समझ ही नहीं आएगा कि न्यू इंडिया में असली पत्रकारिता किसे कहते हैं। खैर, हमारे तिहाड़ शिरोमणि ने खुद इन्हें पत्रकारिता का ज्ञान दिया है। पत्रकारिता में हमेशा कहते हैं सत्यमेव जयते, और इसे पत्रकारिता के लिए सबसे जरूरी माना जाता है। पत्रकारिता में सबसे पहला सिद्धांत जो सिखाया जाता है वो है निष्पक्ष रहना। जब कोई पत्रकार अपने सवाल पूछने से पहले ही अपनी राय बना चुका होता है तो वो पत्रकार नहीं, एक कार्यकर्ता बन जाता है, एक एक्टिविस्ट बन जाता है। शिरोमणि के असली और निष्पक्ष पत्रकारिता वाले पाठ के बाद आप मोदी जी के नॉन बायोलॉजिकल होने का सबूत चित्रा त्रिपाठी से सुनिए। मोदी जी को कृष्ण अवतार बताकर उनको गाली देने वालों को शिशुपाल घोषित करने वाली पत्रकारिता भी आपको यहीं देखने को मिलेगी। गालियां अनादिकाल से चली आ रही हैं। ग्रंथों में सबसे ऑथेंटिक जिक्र शिशुपाल की गालियों का मिलता है, जिसे भगवान कृष्ण ने 99 गालियों तक की छूट दे रखी थी। लेकिन जैसे ही उसने 100वीं गाली दी तो सुदर्शन चक्र चल गया था। संयोग से मौत के सौदागर से गद्दार तक पीएम मोदी को दी गई गालियों की संख्या अब 130 जा पहुंची है। इसमें 112 गालियां कांग्रेस नेताओं के श्रीमुख से निकली, अर्थात कांग्रेस शिशुपाल से अब तो 12 कदम आगे निकल चुकी है।